पुलिस ने अभी किससे क्या बात की किसी को कुछ नहीं पता है। अंदर कुछ लोगों को लेके गई थी और उनका ये कहना है, मेरे हिसाब से पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है। इसमें हमने पहले पुराना 307 जो हमने लगाया था उसमें अभी इसमें 302 का कलम हमने ऐड किया है। आरोपी को हम जल्दी कोर्ट के सामने, जुवेनाइल कोर्ट के सामने उसको हाजिर करेंगे। अभी बच्चा जो कातिल है उसको बच्चा बता रहे, माइनर बता रहे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं खड़ा हूँ पेल्हार पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी करीबन रात के 10:30 बज चुके हैं और यहाँ पर इस समय शादाब का शव उस एम्बुलेंस में है जो साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और उसके ठीक सामने उनके समर्थक शादाब, वो जो 25 दिन पहले बिलालपाड़ा में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद शादाब और उसके भाई काफी जख्मी हो गए थे। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उसके बाद आज शादाब की बीते दिनों मौत हो गई। इसके बाद उनके परिवार का कहना है कि शादाब पर किए गए हमलावर अभी भी शहर में घूम रहे हैं, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई के लिए FIR दर्ज की गई है। वहीं सामने वाला जो हमलावर है उनकी माताजी भी अस्पताल में इस समय भर्ती हैं और कहीं न कहीं उनका भी इलाज जारी है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि सामने वाले हमलावर थे वो नाबालिग हैं। इसी नाबालिग के आधार पर फिलहाल कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ शादाब की मौत के बाद में पुलिस ने फिलहाल 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो BNS की धारा में फिलहाल अभी बदला गया है, लेकिन फिलहाल जो हत्या का मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और इस आधार पर कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि संपूर्ण मामले की तहकीकात की जाएगी कि मुजरिम आखिर अंडर 18 है या 18 से बाहर। इन सभी चीजों की तहकीकात करने के साथ ही मुजरिम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी इंसिडेंट हुआ है 230/26 एक ऑफेंस रजिस्टर्ड है पुलिस स्टेशन पेल्हार में, सेक्शन 109, 10, 1182, 1181, 115, 352, 351। इस अंतर्गत आज इसमें जो एक शादाब करके लड़का है उसका आज ट्रीटमेंट चल रहा था KEM में, वो एक्सपायर हो गया है। तो इसमें हमने पहले पुराना 307 जो हमने लगाया था उसमें कलमवार 302 की है। इसमें जो आरोपी है, आरोपी जुवेनाइल है, इसकी ड्यू कोर्स में जो भी कायदे में जो प्रोविज़न है उस हिसाब से उसमें भी कार्रवाई होगी। उसमें भी उसकी जो मम्मी है वो भी एडमिट है, उसका भी इलाज चल रहा है। तो इंसिडेंट में 2-3 लोग घायल हुए थे और तीनों के 4-5 लोग जो थे घायल, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी इसमें 302 का कलम हमने ऐड किया है और आरोपी को हम जल्दी कोर्ट के सामने, जुवेनाइल कोर्ट के सामने उसको हाजिर करेंगे। और मैं अपील करता हूँ कि जो भी इनके साथ में हुआ है, जो आज शादाब एक्सपायर हुआ है, वो उसके फैमिली को हम तपास करके न्याय देने की कोशिश करेंगे। मैं अपील करता हूँ कि लोगों ने अपनी शांतता सुव्यवस्था बनाए रखे, कोई भी अनुचित प्रकार नहीं हो, और पुलिस पूरी जोर शोर से इस तपास करने के लिए तैयार है। पुलिस ने यह भी कहा कि अगर आप हमें समय दीजिए और समय देने के आधार पर हम बेहतर कार्रवाई करके मुजरिम को निश्चित रूप से सजा देंगे, सजा दिलाने का प्रयास करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन संपूर्ण मामले में जो यहाँ के समर्थक है वो कहना है कि 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने ऐसी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की। एडवोकेट मोहम्मद अशरफ खान। मोहम्मद अशरफ जी क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई पुलिस से, क्या आशा? पुलिस ने अभी किससे क्या बात की किसी को कुछ नहीं पता है। अंदर कुछ लोगों को लेके गई थी और उनका ये कहना है, मेरे हिसाब से पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है, पुलिस इधर पे पॉलिटिक्स खेल रही है। पुलिस आके जो लोग ये बच्चे की मोहब्बत में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, इधर पे आके खड़े हैं। एक अपराधी को जिसने मर्डर किया है उसको अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं, वो काम नहीं करते हुए क्या बोलती है कि जिसको मोहब्बत है जाओ कब्रिस्तान में उसको पहला दफना के आओ। मतलब लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दो। जो चाकूबाज आदमी जो चाकू घुस के घर पे मारा है, ग्रुप बना के बाकायदा उसके घर के सारे लोगों को चाकू मारा था, ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं कर रही, उनके घर के किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है। और पुलिस ये कह रही है कि जाओ जिसको मोहब्बत है जाओ उधर पहले उसको दफनाओ। तो पुलिस क्या करना चाहती है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना या पॉलिटिक्स करना? मैं आपसे पूछता हूँ। हमारी मांग है कि जिसने चाकू मारा था उन सबको अरेस्ट किया जाए, उनको लाया जाए। पुलिस ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जिसने मारा था वो जुवेनाइल है,
वो, लेकिन उसका उम्र 17 साल पुलिस बता रही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर 16 साल से 18 साल के बीच का है और अगर उसने कोई भी हीनियस क्राइम किया है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है तो उसको अरेस्ट करना है, ये कानून बोलता है, ये मैं और आप नहीं बोल रहे। तो पुलिस को उससे मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि कानून का पालन करे। इन संपूर्ण बातों के बीच पुलिस और समर्थकों के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होती नजर आई। इस बीच में शादाब का शव लेकर यहाँ पर परिजन पहुंचे हैं। एम्बुलेंस में शादाब का शव है और इस समय परिजन और उनके समर्थक यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि शादाब को इंसाफ मिले। इन संपूर्ण मामले के बीच में पुलिस लगातार समझाने का प्रयास कर रही है कि संपूर्ण पहलुओं की तहकीकात के आधार पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपने आश्वासन देने वाले वक्तव्य पर कायम है, लेकिन समर्थक लगातार उग्र होते नजर आ रहे हैं। इस बीच में देखना यह होगा कि दोनों ही बीच में, क्योंकि बातचीत तो जारी है, बातचीत इस बीच में सिर्फ और सिर्फ हिरासत में लेने की बात चल रही है, पुलिस तहकीकात की बात है। देखना यह होगा कि संपूर्ण मामले पर मुजरिम अंडर 18 निकलता है बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर या नहीं। अगर निकलता है अंडर 18 तो कार्रवाई उस आधार पे होगी, अगर नहीं होगी तो पुलिस निश्चित रूप से एक्शन किसी तरह लेगी। ये आश्वासन पुलिस दे रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता नजर आता है।